जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और क्या आपने जेईई मेंस 2022 का सबसे खतरनाक और सबसे कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? अगर नहीं तो चलो सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का था बेसिकली ये प्रॉब्लम, जो कि देखते ही लगता है कि छोड़ दे इस क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक दो हमें यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं, ठीक है। एक आपका सेट ए है, एक आपका सेट बी है, ठीक है। सेट ए क्या है कि कोई एक जेड बिलोंग्स टू सी है, और सेट ए हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेट ए में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेट बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, यहाँ पर सेट बी का इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि जो जेड है यहाँ पर वो सेट ए के सारे नंबर को बिलोंग कर रहा है। बेसिकली जो आपका सेट ए के जो एलिमेंट है ना, वो जो एलिमेंट आएंगे वही एलिमेंट जेड को भी बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट का जेड का, है ना। सिंपल इसका मतलब क्या है ना कि जो बी है वो ए का सबसेट है। जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर सिंपल क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बी सेट बनेगा हमारा, क्या वो एम्प्टी सेट होगा, क्या उसमें दो एलिमेंट आएंगे, क्या उसमें तीन एलिमेंट आएंगे, या फिर उसमें इनफाइनाइट सेट होंगे, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। ये हमें पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे ज्योमेट्री के साथ सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले मैं ना क्या करता हूँ, इसका ज्योमेट्री बना लेता हूँ, ठीक है। इसका फिगर बना लेता हूँ। तो मेरे को जाहिर सी बात ही दिख रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस होगा आपका 1, सेंटर होगा 1,1। एक बार इसका रेडियस लेना है 1, और एक रेडियस उसका होगा मैक्स टू मैक्स। इसका रेडियस कितना जा सकता है, 2 तक जा सकता है। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जेड माइनस 1 प्लस आई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मिनिमम रेडियस 1 है और मैक्सिमम रेडियस 2 है, और इसका सेंटर है 1,1। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं आपके लिए यहां पर अच्छा से, तो अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूं तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। देखो, इसका फिगर कुछ ऐसा यहां पर बन जाएगा। ये देखो, इसका फिगर ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। इसका फिगर यहाँ पर कुछ बन गया ऐसा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले फिगर को, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बीच में सेंटर है, ये 1,1 होगा, ठीक है। अच्छा, जरा गौर से देखो तो आप ये नीचे वाला जो ये जो बी सेट का जो भी हमारा यहाँ पर इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर है 1,-1 और इसका रेडियस है 1। तो अब एक बात बताओ मेरे को, 1,-1 तो जस्ट जो है 1,1 के नीचे ही कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर मान चलते आएगा 1,-1, है ना। और इसी से मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं जो कि इसको टच करते हुए यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा ऐसे। ये सर्कल हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये इस इनइक्वालिटी का सर्कल को ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अभी आपका दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर से पास होगा और ये जो सर्कल है इस छोटे वाले सर्कल को टच करेगा? आपको कैसे पता? तो मुझे रेडियस से जानकारी मिल गया। देखो कैसे, आप जरा गौर से देखो तो यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना है, 1 है, और यहां से लेकर यहां तक दूरी भी कितना है, 1 ही है, और टोटल रेडियस कितना है मेरा? ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस भी कितना है, 2 है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस बड़े वाला सर्कल का मुझे रेडियस 2 रखना है तो उसको मुझे इसके सेंटर से पास करना पड़ेगा। ये बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है। अब जब ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर, तो इस दोनों सर्कल के बीच में ये बहुत सारे जो पॉइंट आ रहे हैं, यही पॉइंट तो हमारा सेट का एलिमेंट है, यही पॉइंट तो हमारा सेट का एलिमेंट है। तो अगर आप देखोगे तो ये इसमें इस रीजन में लाई करने वाले वो सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो क्या इस सेट में, क्या ये सेट कभी भी एम्प्टी हो सकता है? क्या नहीं? आप देखो ना कितने सारे पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहे हैं, कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट लाई करेंगे? भाई यार देखो कितना बड़ा रीजन है, यहाँ पर 2 ही पॉइंट, क्या यहाँ पर इन्फिनाइट पॉइंट लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा इज इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसे ज्योमेट्री के माध्यम से हमने काफी ज्यादा इजी वे में कर लिया। इसे काफी कठिन बनाया जा सकता था अगर मैं यहाँ पर जेड बराबर यूज कर लेता एक्स प्लस आई वाई, तो दोनों का यहाँ पर एक्स का मैं इंटरसेक्शन लेता है ना, कॉमन इंटरसेक्शन लेता, वाई का कॉमन लेता, फिर उससे फिर निकालता, तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता वो। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और क्यूआईक्यूज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे हमें काफी मदद मिलती है। धन्यवाद।